हेलो व्यूवर्स, कैसे आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे एंड स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है शीलास लाइफस्टाइल। तो आई होप आप सब बेटर होंगे, बेस्ट होंगे। सो आज थोड़े दिन बाद मैं आज लाइव बोल रही हूँ क्या बोल रही हूँ। सो 2-3 दिन हो गया मैं अच्छे से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, और ब्लॉगिंग ना करने का कारण यही था कि मेरी बेटियों का तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं था। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम आप साड़ी पे ब्लॉगिंग करिए, आप साड़ी पे ब्लॉगिंग करिए, आप साड़ी पे ब्लॉगिंग करते हुए अच्छी लगती है। सो दैट्स वाई मैंने साड़ी वेयर किया, और साड़ी पे ही मैंने सोचा चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और अभी का जो टाइमिंग है, अभी तो इतने सारे काम है घर में, और मेरी दोनों महान सपुत्रियाँ सो रही हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, सो रही है तो मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग ही शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में टाइम मिलता नहीं है। और टाइम ना मिलने का कारण यही है कि घर में इतने काम है, और मतलब 1 to 1 लोग बीमार होते जा रही है, तो मेरा काम बढ़ता जा रहा है। और कल की ही बात बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम हो गया था आना के साथ एंड श्रेया के साथ, क्योंकि आना का फीवर ऑलमोस्ट 3 दिन कंप्लीट हो गया, और 3 दिन के बाद वो थोड़ा बेटर फील कर रही है। सो 3 दिन हो गया, और जब वो बेटर फील कर रही है तो उसका जो फ्लू है, ये फ्लू ही है, क्योंकि फ्लू ही इस तरह से फैलता है। तो जैसे कि दोनों को फ्लू हो रखा है, अब थोड़ा थोड़ा हम लोग में भी आ रहा है वो फ्लू। तो आना का तो जैसे कि ठीक हो रहा है, और आना का जो ठीक हुआ है वो बिल्कुल श्रेया पे रिफ्लेक्ट हो गया है। और वो श्रेया को होने लगा, उसको भी फीवर आने लगा, उसको भी एकदम एकदम से पूरा आना, मतलब इतना ज़्यादा उसको फीवर होने लगा। तो क्या करेंगे, अब बच्चे हैं, अब एक घर में रह रहे हैं, तो एक दूसरे को ट्रांसमिशन कंफर्म है, मतलब होता ही है, इसको होगा तो उसको होगा, ट्रांसफ़र ऐसा होता रहता है। फ्लू जो है ना, एक जगह टिकता नहीं है। तो श्रेया को हो रखा है अभी, और उसको भी कल से ही फीवर आ रहा है। रात में तो मैंने जैसे तैसे संभाला, मतलब इतना ज़्यादा फीवर था कि मैं 12 बजे से लेकर कंटिन्यू 5 बजे तक जगी हुई थी, और उसको मतलब स्पंज की जा रही थी, क्योंकि फीवर हट ही नहीं रहा था। मतलब दवाई वो पीती नहीं है, और दवाई देने के बाद भी कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा था। दवाई देने से इफ़ेक्ट ना हो तो लास्ट ऑप्शन स्पंज का ही बचता है। तो मैं सारी उसकी बॉडी को तो स्पंज नहीं कर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा मैंने, जैसे कि डीप एरिया है जो, जैसे अंडर आर्म्स हो गया, थाई हो गया, ये बैक हो गया, नेक हो गया, मतलब इस तरह इस जगहों पे स्पंज कर रही थी, तो वो उसको ठीक लग रहा था। जैसे मैं स्पंज कर दे रही थी तो उसका फीवर नॉर्मल हो जा रहा था, उतर जा रहा था। तो बस यही है। और क्या है ना, नॉर्मली हम लेडीज़ क्या करती है, घबरा जाती है किसी भी चीज़ में। तो चलिए बात करते हैं, उधर थोड़ा सा किचन में काम है, करते करते बात कर ले। सो किचन का काम इसके पापा ने कंप्लीट कर दिया। मैं तो वैसे देखने गई थी कि किचन का काम हुआ कि नहीं है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने बहुत केयर करते हैं सब मामले में, वो केयरिंग है। तो ठीक है, उन्होंने 2-3 बर्तन था तो उन्होंने वॉश कर दिया है, तो ठीक है, अच्छी बात है, कर देना चाहिए। बीवी का हेल्प करना अच्छी बात होता है, कोई गलत बात नहीं होता। तो जैसे कि मैं कल बता रही थी कल के बारे में, कि आना का तबीयत और श्रेया का तबीयत दोनों ही बहुत ज़्यादा ख़राब था। और कल का दिन मेरे लिए बहुत ख़राब था, क्योंकि सारा रात सारा दिन, और आप देख सकते हैं मेरी आंखें कैसे एकदम से छोटी छोटी सी हो गई है, क्योंकि मैं सो नहीं पा रही, मैं प्रॉपर नींद नहीं ले पा रही हूँ बच्चों की वजह से। और डॉक्टर के पास ले जाने से भी डॉक्टर लोग मतलब इतना डरा देते हैं गार्जियंस को कि क्या ही बोला जाए। हम डॉक्टर के पास लेके गए, और मतलब आना को दिखाए, तो बोला कि ठीक है, बच्चा तो ठीक है, फ्लू नॉर्मल होता रहता है, ये बेसिक चलता रहता है, और आप एक काम करिए, अभी एक ब्लड टेस्ट करा लीजिए। तो मैंने कहा वो छोटे से बच्चे को ऐसे नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है, और फ्लू ही है, आई श्योर फ्लू ही है। टेस्ट लिख दिया। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब रीज़न यही है कि अगर बस हम, जैसे कि हम मदर हैं और हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, और हम आए दिन सबकी तबीयत ख़राब हो रहा, अब ये फ्लू व्लू आम बात है मतलब। और हम लोग क्या करते हैं ना, एकदम से पैनिक हो जाते हैं चीज़ों को लेके। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि मैं पैनिक नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं भी पैनिक हो जाती हूँ, क्योंकि माँ का होता है ना दिल, ऐसा होता है, माँ बच्चों को तकलीफ़ में इंसान नहीं देख सकता। तो मैं भी पैनिक हो जाती हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पैनिक नहीं होना है। और जैसे कि कल मैं ये मतलब कल मैंने खुद से ये एक्सपीरियंस किया कि फ़ीवर ज़्यादा होता है तो हम सब क्या करते हैं कि एकदम से, एक तो फ़ीवर होने पे या फ़ीवर की मेडिसिन दीजिए, आपको जो सही लगता है। हम तो कैलपोल देते हैं, तो मैंने कैलपोल दे के उसका फ़ीवर ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। कैलपोल देने के बाद, तो कैलपोल मेरे को सूट करता है, हर बच्चों को अलग अलग मेडिसिन सूट करती है, तो ये उनके बॉडी के अकॉर्डिंग उनको ऑब्जॉर्व होती है। हर बच्चों की अलग अलग। तो मैंने भी अपनी बेटी को दिया, मैं एक ही दवाई देती हूँ, तो काफ़ी आराम हो गया उससे। अगर नहीं आराम हो रहा तो आप स्पंज दे सकते हैं। लास्ट यही ऑप्शन है कि आप उसको अच्छे से बॉडी को उसके पोछिए, एक ठंडा एकदम ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर लीजिए और उसको अच्छे से उसके
होल बॉडी को स्पंज करिए। तो स्पंज करने की ज़रूरत पड़ी मुझे, और मतलब अहाना और श्रेया इतना इरिटेट कर रही थी कि मम्मा मुझे करो, मम्मा मुझे करो, श्रेया को मत करो। मतलब ये बच्चे हैं ना, तो लोग उतना समझदारी नहीं है, तो ये होना नॉर्मल लाजमी। पूरा फुल पहना दिया था, फुल पैंट, फुल टी शर्ट, फुल अच्छा सा पहना के, ऊपर से एक स्वीट शर्ट डाल दिया था, फिर मैंने कैप पहना दिया था। फिर अचानक से पता नहीं क्यों याद आया, मतलब मैं अपनी फ्रेंड को बोली, या उसका एक डॉक्टर है जो जिससे वो अपने बच्चों को दिखाती है, तो वो काफ़ी अच्छा है, मतलब उसके सजेशन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट करते हैं हर। तो मैंने उससे उसका नंबर मांगा 12 बजे रात में कि यार मुझे नंबर दे दो, और वो डॉक्टर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने रात को ही मुझे बताया कि नहीं आप ऐसा ऐसा करिए, आप ओवर कपड़े बच्चों को मत पहनाइए, मतलब एकदम से ओवर हीट हो जाता है ना बॉडी की, अब बुखार में ऑलरेडी बॉडी हीट रहता है और आप ऊपर से और कपड़े पहना देंगे। तो मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, मैंने कहा चलो यार गुस्सा तो नहीं होंगे रात में इतने बजे फ़ोन करना, वो भी अननोन, मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, डॉक्टर के पास गई भी नहीं हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरी फ्रेंड ने बोला नहीं यार वो बहुत अच्छे हैं, वो नॉर्मली बात भी करेगी तो वो तुमको बताएंगे कि क्या करना चाहिए एट द प्रोसेस, एट द टाइम क्या करना चाहिए। तो मैंने फ़ोन लगाया, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैम मैं समझ रहा हूँ, तो उनको ज़्यादा पता है। तो मैंने ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप एक काम करिए, मतलब जितने उन्होंने कपड़े पहन रखा है ना उसको सबको निकाल दीजिए, और मात्र एक कपड़ा होना चाहिए उसके बॉडी पे, जो क्योंकि ऑलरेडी पेशेंट को बुखार है और आप उसमें और कपड़े भर देंगे, ओवर पैम्परिंग करेंगे, तो क्या होगा ना बच्चा ओवर हीट हो जाएगा और वो हीट उसके सर पे चढ़ जाएगा। तो ऐसा आप लोग को नहीं करना है। हम बहुत से पेशेंट्स होते हैं जो बुखार में, हम लोग जैसे सुनते हैं अपनी मम्मा से कि नहीं उसको पहना के रख, मोजा पहना, जूता पहना, मतलब कैप पहनाओ, सब कुछ पहनाओ, और एकदम ढक ढुक के कंबल से, एकदम मोटे कंबल से उसको कवर कर दो। तो वो क्या होता है ना, वो बुखार बॉडी में ही रहता है और वो ओवर हीट कर जाता है। और तो इंसान ये बात समझता नहीं, सोचता है कि नहीं बच्चों को ठंड लग रही होगी, वो काँप रहा होगा, तो उसको ज़रूरत है। ठंड में क्या होता है, हम उसको उड़ा ही सकते हैं ना, कवर कर सकते हैं, तो कवर करने से क्या पता ठंड ना लगे। तो ऐसा नहीं होता है बुखार में, हम जितना हो सके एकदम नॉर्मल और पतले कपड़े वेयर करते हैं और सिंगल कपड़े वेयर करते हैं। उससे क्या होता है ना कि बुखार ना बॉडी से रिलीज मतलब हटने लगता है, वो निकलने लगता है, और निकलेगा नहीं, आप ओवर कपड़े पहन लेंगे तो वो तो गर्मी से उसी में रहेगा। तो इसलिए ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप एक कपड़े उसको पहनाइए, और केवल डायपर पहना के, अगर आपको बच्चा बहुत छोटा है तो आप डायपर जैसे पहनाते हैं तो डायपर पहना के उसको रहने दीजिए, और उसके सॉक्स वगैरह सब कुछ निकाल दीजिए, सॉक्स पहनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने भी वही किया, मैंने कहा ओके डॉक्टर मैं निकाल देती हूँ। तो फिर मैं भी वही ऑल मदर्स की तरह मैं भी पहना बना के रखी थी, तो फिर मैं फटाफट निकाली, और मैंने ये भी पूछा कि डॉक्टर मैं फ़ैन बहुत देर से बंद करके रखी हूँ, क्या है फ़ैन, क्योंकि फीवर में ठंडा लगता है और फ़ैन चलाओगे तो और क्या पता मेजर कुछ हो जाए। तो फिर डॉक्टर ने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ऑन कर दीजिए, बच्चा को रिलीफ करने दीजिए, अब एकदम हीट है, ऊपर से आप फ़ैन बंद कर दोगे, विंडोज़ बंद कर दोगे, सफोकेशन क्रिएट होता है ना। वैसे क्या है ना, बच्चे नहीं बोल पाते उतने बेटरली, लेकिन आपको समझना चाहिए, एज अ पेरेंट्स आप समझेंगे तो आप उसको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो मैंने कहा ओके डॉक्टर। तो फिर मैंने थोड़ा सा फ़ैन ऑन किया 1 की स्पीड में, और सडनली मैंने देखा मेरी श्रेया का बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल हो गया, बिल्कुल जैसे मेरा है बिल्कुल वैसा ही हो गया। तो क्या हुआ, मतलब ये तो बिल्कुल काम करता है, डॉक्टर जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो वो सब जानते हैं। तो फिर मुझे ये मैंने कहा चलो ठीक है मैं अपने व्यूवर्स को बताऊं, क्योंकि बहुत से वीडियोस मेरी मदर्स भी देखती होंगी, तो क्या पता उनके घर में, क्योंकि अभी फ्लू का टाइम चल रहा है, तो बेसिक सा फ्लू सब बच्चों को हो जाता है, और छोटे छोटे जिसके घर में बच्चे हैं उनको तो ये आम बात है, फ्लू होना, सर्दी खांसी कोल्ड कफ ही नॉर्मल बात है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने जैसे अपने बच्चों को पैम्पर किया, तो हेल्प मिल जाए, आप लोग कुछ हेल्प हो जाए, और इसलिए इसी पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाया कि मैंने अपनी बेटी को बुखार से कैसे ट्रीट किया और बुखार उसका कैसे इजीली उतर गया। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही था। बच्चे अभी ठीक हैं, कान्हा जी की कृपा से ऑल गुड हैं, खेल रहे थे। दिन में श्रेया को दिन में थोड़ा सा फीवर आ गया था, तो मैंने उसको नॉर्मल से ही एक लाइट सा कपड़ा पहनाया था, और वो थोड़ी देर बाद फिर उसको मेडिसिन खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेना चाहती है। और जैसे जैसे मेडिसिन खिलाया, फिर 5 मिनट फिर उसका फीवर उतर गया। अभी वो फीवर बोलते हैं ना 3 दिन रनिंग पे रहता है, 3 दिन वो उसको रहना ही रहना है, क्योंकि मैंने अपने मदर इन लॉ से भी सुना है कि बुखार आई तो 3 दिन तो ज़रूर रही, वो 3 दिन ही चलाता है। तो वो 3 दिन में अगर आप कि बच्चों को फीवर नहीं हटा, तो आप डायरेक्ट जाके डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, फिर डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा, ब्लड टेस्ट वगैरह बताएगा, क्योंकि 3 दिन मेजर होता है फ्लू का, मैक्सिमम 3 डेज़ हो रहता है। अगर 3 डेज़ के बाद भी आपके बच्चों को फीवर नहीं जा रहा है, तो आप
एक डेफिनेटली डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपके जिससे आप दिखाते हैं। चाइल्ड केयर का जो तरीका है, मैंने जो आपको बताया, वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करना। और जो लोग मुझे मेरी वीडियोस देखना पसंद करते हैं वो कमेंट करेगा कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो देखना है, क्योंकि अभी जो मुझे लगा कि हाँ जो ज़रूरी है अभी मुझे शेयर करना चाहिए, मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाया। बाकी अगर आप कमेंट करेंगे आपको किसी और टॉपिक पर वीडियोज़ चाहिए तो मैं डेफिनेटली उस पर भी काम करूँगी। और अभी हो गया किचन का काम, किचन में खाना बनाने का टाइम, क्योंकि बच्चे सोए हैं और जब वो उठ जाते हैं तो परेशान करने लगते हैं। आप जानते हैं ना, 4 दिन से स्कूल नहीं गई, आज भी स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि मैंने कहा चलो ठीक है, मान लो स्कूल भेज दिया, स्कूल में जाके उसको फीवर आ गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, मैम गुस्सा करेगी अलग, बोलेगी बच्चों को फीवर होने से आप स्कूल क्यों भेजते हो। तो इसके लिए पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2-3 दिन और आराम करने देते हैं, ठीक है बच्चा है 2-4 दिन नहीं जाएगा, उसका बॉडी ज़्यादा ज़रूरी है, उसका सेहत मेरे को ज़्यादा ज़रूरी लगता है। वो छोटी है, वो ठीक है, जो पढ़ाई होता है मैं उसको घर में पढ़ा देती हूँ, बट बात सेहत पे हो तो सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ठीक हो जाएगी तो ही मैं उसको स्कूल भेज पाऊँगी अभी। तो यही है, अभी वो फ़िलहाल बिल्कुल ओके है कान्हा जी की कृपा से। और श्रेया भी अच्छी है, श्रेया भी अभी सो रही है। मतलब बैकग्राउंड से लग रहा होगा कि कहीं किसी तरह की कोई चूचा चुपड़ चपड़ नहीं हो रही है और कोई किसी तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। तो यस, मेरे बच्चे सो रहे हैं और सो रहे हैं, तो मेरे को लगा कि यही सही टाइम है वीडियो बनाने का, तो मैंने वीडियो बना दिया। और मैंने आप लोग को उस टॉपिक्स पे बात बताई। तो अगर आप लोग के घर में छोटे बच्चे हैं और ऐसा कुछ सिचुएशन आता है कि बच्चों को एकदम हाई फीवर है, ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली मेरा जो तरीका है उसको फॉलो कर सकते हैं, और ये वर्क करता है 110%। सो यही है। और मैं फिर भी आप लोग को लास्ट में बोलूँगी कि कुछ भी यूज़ करने के पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर एक बार कंसल्ट कर लें, क्योंकि हम तो नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं, हम जो कर लेते हैं और जो रेमेडीज़ वगैरह करते हैं उससे हमको फ़ायदा होता है तो हम बताते हैं। लेकिन आप लोग को क्या है ना, रेमेडीज़ तो देखनी ही है, बट जो डॉक्टर बोले वो पहले करना है, क्योंकि डॉक्टर ज़्यादा बेटर बता सकता है। और एकदम गुस्से में है, क्या हो गया? अरे गलत बात, क्या हुआ ना? फीवर तो नहीं है बेटा को? तो आना को बिल्कुल फीवर नहीं है, और आना एकदम ऑल गुड है ना आना। इधर देखो तो मेरे व्यूअर्स को देखो तो कैसा हुआ, बोल दो हेलो हेलो। चलो ना, कुछ खाना है, अनहेल्दी होता है वो, कुछ खाओगे तो बोलो मैं बना देती हूँ, पकौड़ा वगैरह खाओ। तो आना अभी कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि सो के उठी है, और श्रेया जैसे उठेगी तो उसको बस उठते उठते भूख लग जाता है, मम्मा मम्मा। तो आप लोग को ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अभी ये वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगी, अभी किचन में जा रही हूँ, आना के लिए कुछ बना देती हूँ। क्या बनाना है ना बताओ। सो के उठे हो? देखो बेटा, मैडम मैसेज की है, 6:30 बजे मैडम आने वाली है, अभी तुरंत आने वाली है। राइस खाना है? राइस है। बिरयानी खाना है तो बिरयानी बनाऊंगी नहीं, बिरयानी बाहर से ले आऊँगी बेटा, बनाने में बहुत समय लगता है, बहुत कंजट लगता है, बाहर से ला तो बिरयानी खाओगे? क्योंकि आज मेरी मम्मा बिरयानी बना रही है, मेरे मायके में बिरयानी बन रहा है, तो आना को पता है बिरयानी बन रहा है, इसलिए आना का डिमांड है बिरयानी। मेरा बच्चा, चलो बेटा, तो बिरयानी थोड़ी देर बाद खाओगे, जब मैडम पढ़ा लेगी उसके बाद एक ही बार खाना में बिरयानी मंगा दूँगी। और मैं जा रही हूँ अपने लिए रोटी वोटी बना लेने, रोटी सब्जी, ठीक है? टंग अंदर करो। तो ठीक है गाइज़, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी या फिर इन्फॉर्मेटिव, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।